वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, आज ज़रा सा यूनिक जो है वो टॉपिक है और यूनिक सेगमेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स किए हैं, जबकि मैंने यूथ को भी रिप्रेजेंट किया और मोटिवेशनल स्पीकर और लॉ के बारे में बात किया, लेकिन कभी भी मैंने बैंकिंग मतलब सोशल इश्यूज पे भी बात की, लेकिन बैंकिंग का मैंने अभी तक नहीं किया कि कंफर्टेबल जोन क्या है। कोई भी एक पर्सन इनिशियली कोई वर्क करना चाहता है, अगर वो जॉब नहीं करना चाहता, वो अपना बिजनेस ऑन करना चाहता है, तो गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है, क्योंकि कभी कभी कोई लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना काम ऑन नहीं कर सकते और वो इधर उधर के धक्के खाते रहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो जाता है, जो थोड़ा बहुत उनका है वो भी। और अगर उससे बेस्ट सपोर्ट मिल जाए, कोई भी वो वर्क शुरू करना चाहता है, खासतौर पे अब जैसे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और आपने देखा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, बिजनेस वूमेन्स हैं या एंटरप्रेन्योर वूमेन है, अपना ऑन बिजनेस सेल्फ अपना ऑन करना चाहती है, लेकिन वो फाइनेंशियली उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। हस्बैंड सोचते हैं यार पैसा बर्बाद हो रहा है, फादर अगर कमा रही है तो फादर कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, अगले घर में जाके कर लेना, यहाँ पर वो पैसा नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई भी लड़की अपना काम शुरू करते हुए पहले ही उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आया कि उसको सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट या इतने सारे बैंक हैं, एक उंगलियों पे गिनूं तो नंबर भी खत्म हो जाए, इतने सारे बैंक हैं, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि वो सिर्फ पैसा रखने के लिए, हमारा ही पैसा हम जाके रखते हैं और फिर हम एटीएम से निकालते हैं, या कोई और बहुत सारी फैसिलिटेशन है जो हमारे बच्चियों को, हमारी औलाद को फैसिलिटेट करती है। लेट्स सी, इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है और ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम सही जगह पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और हम पैसों का इस्तेमाल सही जगह नहीं कर पाते। हमारे साथ यहाँ जो है आज जो हमने टॉपिक रखा है अवेयरनेस टू, के हाउ कैन, आप कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है तो उसको वापस कैसे करना है, ये तमाम चीज़ों की हम आप डिस्कशन करेंगे। यहाँ तशरीफ़ रखते हैं बैंक मैनेजर हैं, निजी बैंक से उनका ताल्लुक है, सैयद शाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे शाहिद साहब? बेहतरीन। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके चैनल की बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने इनवाइट किया है यहाँ पे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके साथ डिस्कशन चलेगी, लेकिन एक ऐसी खातून जो एक बिजनेस वूमेन है, लेकिन वो ऑफ कोर्स एक आवाज़ बन रही है एंटरप्रेन्योर वुमेन्स की, और वो लोग जो बिजनेस ऑन करना चाहती हैं लड़कियां, उनके लिए ऑफ कोर्स इनके आपके ज़रूरत सवाल अगर ना यहाँ पहुँचे, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लेकिन वही आवाज़ ये बनेंगी, और वो हैं फराह बतूल साहिबा। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? हाँ फराह, बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह तशरीफ लाई। Thank you so much for the team of Good Morning with Sabi to invite me, and I'm glad to be here, part of this show. Thank you. And also the whole team of Eunice HD. थैंक यू सो मच फराह, नाइस, थैंक यू, आप यहाँ पर तशरीफ लाई। और हम चलते हैं ज़रा शाहिद साहब के पास, और जो मेरे जहन में कुछ क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स गा बगा फराह भी जो है वो सवाल ऑफ कोर्स जब इनके पास जाऊँगी सवाल करेंगे। शाहिद साहब, हर पर्सन का एक बैंक एक ऐसी सेफ जगह है कि हम अपनी, हमारे जहन में सिर्फ क्या ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेस है और अपने हम पैसे जाके सेव रखें, एक ये कॉन्सेप्ट है, और हमें बैंक कहाँ पर फैसिलिटेट कर रहा है। आया कि कोई एक बिजनेस ऑन करना चाहती है या चाहता है, तो उसके लिए वो कितना बेनिफिशियल है। यस, ओवर टू यू। मैडम देखिए, अपना किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए लाजिम है कि अपना एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग से इंडस्ट्री होनी चाहिए जी। और जहाँ तक पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि वन ऑफ वेरी साउंड और बहुत ही महफूज तरीके से पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही है, जिसको स्टेट बैंक की तरफ से बहुत ज़बरदस्त पैरामीटर्स के थ्रू चेक किया जाता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री ना सिर्फ पैसा रखने की जगह है, वहाँ पे आप अपना रोज़गार के हवाले से बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंकिंग इंडस्ट्री से ले सकते हैं, स्पेशली मेल फीमेल, जहाँ पे जिनको ज़रूरत है तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में
जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो 3 हिस्सों में है। सबसे पहले है कन्वेंशनल बैंक्स। कन्वेंशनल बैंक्स में पाकिस्तान की बड़ी बैंक्स आती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 31 बैंक्स के लगभग जो है। उसके बाद आती हैं अपना इस्लामिक बैंक्स, जिसमें 5 तो फुल फ्लेज बैंक्स हैं। इसके अलावा 17 जो हैं वो इस्लामिक बैंक्स हैं, लेकिन कन्वेंशनल बैंक की ब्रांचेस हैं वो। तो उसके अलावा तीसरा जो हिस्सा आता है वो है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। जहाँ तक माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं वो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ अरसे से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ग्रो किया है, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस बिलोंग टू लोएस्ट एंड मिडिल क्लास। तो इनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से फुलफिल हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों तरह से आप अपने पैसे को सेव भी रख सकते हैं, फाइनेंशियल नीड्स को बैंकिंग के थ्रू पूरा भी कर सकते हैं। ओके अच्छा, मैं जरा फरा की तरफ से, फरा आप क्या समझती हैं जो खवातीन हैं, जैसे कोई भी अपना ऑन बिजनेस करना चाहे, कोई भी अगर उसे 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए देने का एक जरा सा रवादार शायद ना हो, या इससे ज्यादा उसको इन्वेस्टमेंट, जैसे सैलून खोलना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी लड़की ने सैलून खोलना, उसको 3 से 4 लाख रुपए की तो जरूरत पड़ेगी, तो कहीं पर रेंट पे लेना है, ऑफ कोर्स ऑन यही हो सकता है, उसको थोड़ा सामान की भी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे भी बिजनेस होते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि वो क्यों हेजिटेट होती है बैंक से लोन लेने में? आज तक मैंने नहीं देखा कि खातून के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो वो बैंक की फैसिलिटेशन ले। हाँ, या अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे माशरे में ना ख़वातीन की ही डिफरेंट कैटेगरीज हो गई हैं। ठीक है। उन डिफरेंट कैटेगरीज में आप कह सकते हैं कि एक वो हैं जिन्हें अपने किचन से बाहर कुछ नहीं पता। ओके ठीक है। तो उन तक तो अवेयरनेस पहुंची ही नहीं है। दूसरी कुछ ऐसी मीडियोकर लेवल की ख़वातीन हैं जो प्रोफेशन में इन तो हैं, लेकिन शायद लोग उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं और उनको प्रमोट नहीं होने देते, या उनके माइंड में कुछ नेगेटिविटी ऐड करते हैं, तो वो उस तरफ जाते हुए लाइक उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टफ टास्क है और ऐसा हो जाएगा तो बैंक वाले आके दरवाज़ा बजाएंगे और दस्तों गिरबान हो जाएंगे। मतलब ये इस टाइप के लोग जो है ना बातें क्रिएट कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कंप्लीट अवेयरनेस है। अच्छा, इसमें क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बिकॉज आई एम अ मार्केटिंग हेड इन मीडिया नेट, सो बेसिकली हमारा काम ही प्रमोशंस का है। हम एक ऐसी प्लेसमेंट आपको दे रहे हैं जिसपे आप प्रमोशंस करें डिफरेंट ब्रांड्स की, और हर लिहाज से प्रमोशंस हैं, यू नो। तो प्रमोशन मार्केटिंग इज़ अ मेन पार्ट कि जिसके थ्रू आप हर आवाम तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लाइक बैंक है, ठीक है, एक बिल्डिंग है जहाँ के आप सबको पता है कि यहाँ पैसे रखते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक है। इसके बेनिफिट्स को प्रमोट किया जाए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि घर बैठी खवातीन को भी पता हो कि यार हम जो कमेटी डाल रहे हैं ना, ये कमेटी इतनी रिलायबल नहीं है जितना बैंक रिलायबल है। गुड। और इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए, और इस अवेयरनेस के लिए बहुत सारी टाइप ऑफ प्रमोशंस हैं, बहुत सारी टाइप ऑफ मार्केटिंग्स हैं जिसको कि हमें यूज़ करना चाहिए ताकि उन तक मैसेज कन्वे हो सके जो लोग प्रॉपरली आप तक नहीं पहुँचते, आपके पास आके विजिट नहीं करते, आपको आके आपसे पूछते नहीं हैं। अब अगर आप सिर्फ फ्लायर्स और ब्राउशर्स के ऊपर ही रहेंगे तो कितनी खवातीन तो ऐसी हैं जो घर में फेसबुक स्क्रॉलर भी नहीं है। तो ये मैसेज कन्वे करने के लिए आपको अपनी थोड़ी सी बैंकिंग प्रमोशंस को बढ़ाना पड़ेगा और उसको क्लियरली मैसेज कन्वे करना होगा। ये स्टूडेंट्स का पैकेज ये है, ख़वातीन के लिए हमारे पास ये पैकेजेस हैं, ये प्रमोशंस हैं। ख़वातीन इस तरीके से अपने अकाउंट ओपन, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बैंक्स की तरफ से, और मैं ये जानना चाहूँगी कि ये क्यों है। लाइक कोई भी ऐसा डिसेबल पर्सन है, डिसेबिलिटी बहुत बड़ी नहीं है, किसी को लिंग्विस्टिक इशू हो सकता है, किसी को कोई ऐसा इशू है जो कि वो जॉब नहीं कर सकता लेकिन वो ज़मींदार है, उसके घर से पैसे आ रहे हैं, ज़मीनों से पैसे आ रहे हैं, उसे जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो टिपिकल चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने में इशू क्रिएट कर देती हैं, या समटाइम कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी आ जाती हैं कि वो बंदा बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा पाता। उसके लिए क्या सोल्यूशन है? किसी के पास बैंक लाइक सैलरी स्लिप नहीं है, किसी के पास बिल नहीं है। अच्छा, हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बात कही कि जो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, वो उसका मैं चाहूँगी पहला जो है क्वेश्चन हम उसके ऊपर चलते हैं कि ख़वातीन जो है वो कभी भी, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग पैसा जमा करते हैं
ठीक है, और निकलवाते हैं। सेकंड, मैंने मर्दों को देखा है कि वो जो है गाड़ी वगैरह लें तो लोन या जो भी उसके बिना पर ले लेते हैं, लेकिन कभी भी खातून क्यों इतना डरती है, क्यों? हमारे डिफरेंट, आपने देखा होगा नाज़रीन, आप नोट कीजिएगा कि टीवी पर ऐड बहुत चलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के और दूध के, बेवरेज चल रहे हैं, मोबाइल सिम्स के चल रहे हैं, ये पैकेज वो, लेकिन बैंक के ऐड नहीं होते, अवेयरनेस के लिए नहीं होते, जबकि बैंक एक हमारे लिए रखा है ना, यानी कि सब आवाम के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए। लेकिन उस फैसिलिटेशन को ऐड की सूरत में, जैसे मैं सोचूं नेशनल बैंक का ऐड चले कि जी आप अपने बच्चों की, जबकि स्टेट लाइफ के बारे में मुझे भी मालूम है कि वो बच्चों के पैसे आप जमा करते रहे तो उसके बाद वो डिफरेंट अंदाज में आपको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन किसी वक्त एक ऐड चलता था, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी, रहे ताकि पता नहीं हम सलामत, यूं कुछ ऐसा था। तो ये मुझे वो क्लिक करता है कि है, तो मुझे बताइए, ये खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, तो अब्बा बेचारा पैसे जमा करते रहे, क्या कहानी है? आप हंस रहे थे। मैडम आपकी बात सही है, मैडम ने जो पॉइंट रेस किया है वो भी ज़बरदस्त है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में एक तो लिटरेसी रेट बहुत कम है, दुनिया का वर्स्ट तरीन लिटरेसी रेट है, 20 कह लें या 25 इस दरमियान में एक्चुअल जो है वो ये है। बिल्कुल 100 में से 20-25 आदमी हमारे पास पढ़े लिखे हैं। ठीक है। उसमें फिर अगर आप मजीद इसको देखें तो फीमेल का रेशो इसमें बहुत कम है। चलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ अब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो हमारे कायनात के नबी, अजीम तरीन नबी, उनकी ज़ौजा मुबारका खदीजतुल कुबरा बीबी का बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, और उस टाइम पे बीबी साहिबा की बड़ी तिजारत हुआ करती थी, यानी उम्मत मुस्लिमा की पहली बिजनेस वूमेन कह सकते हैं हम, और बड़ा नाम था, बीबी साहिबा का बड़ा नाम था, और जिनके काफिले में हमारे नबी सरदार ने भी तिजारत उनके तवस्सुल से की। बड़ी बात है, बड़ी बात, उनके साथ भी की। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो चीज़ अब नहीं है। मैंने जो बैंकिंग में देखा है, मोस्टली फीमेल आती हैं पढ़ी लिखी, वो पर्सनल लोन के हवाले से कि भाई जॉब है हमें तो हमें कुछ लोन चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल का को आना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। मैं वही बात करूंगा जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की मैंने बात की, क्योंकि कन्वेंशनल बैंक्स एसएमई को डील करते हैं, स्मॉल लार्ज स्केल पे जो हमारे लोन्स होते हैं उनको फाइनेंस अपना बैंकिंग इंडस्ट्री की जो बड़ी बैंक्स हैं वो डील करती हैं। माइक्रो फाइनेंस छोटे बिजनेस को डील करती हैं, उसमें फीमेल्स के लिए बहुत सारी लेवरेजेस, बहुत सारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं। अब जिस तरह से फ़र्ज़ करें अपना ब्यूटिफिकेशंस का काम पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उनके लिए अगर आप एक ग्रुप बना के 4-5 फीमेल का आप चली जाएं किसी भी बैंक से, ज़बरदस्त आपको लोन मिल सकता है। अच्छा। अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी, जिस तरह से टेलर मास्टर का काम हो गया, फैशन इंडस्ट्री में जो खवातीन आती हैं, फैशंस के हवाले से हो गया, उसके लिए आप बैंक्स में चले जाएं तो आपको फैसिलिटेट आपको कर सकते हैं। लेकिन देखें, अपना बैंकिंग इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियल सहूलियत तभी देता है जब आपके पास अपना फिजिकली अपने बिजनेस के हवाले से एक प्रूफ हो। फर्ज करें एक बंदे के पास कोई प्लान भी नहीं है और उसके अलावा उनका बैंक के साथ कभी ताल्लुक भी नहीं रहा, उन्होंने कभी किसी बैंक में अकाउंट ही मेंटेन नहीं किया, तो ज़ीरो प्रोफेशनल बेसिस पे बैंक कभी भी आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे सकता। उसके लिए अकाउंट को मेंटेन करें, कुछ ट्रांजैक्शंस करें, उसके बाद आप ग्रुप की सूरत में, इंडिविजुअल की कंडीशन में आप चले जाएं तो बैंक आपको फैसिलिटेट कर सकता है। हाँ। अच्छा जी, ये इन्होंने कहा, लेकिन देखिए आपने कहा ना आपके अकाउंट में एक ट्रांसैक्शन हो तो उसके पास जो प्रॉब्लम तो उसको मेन पैसों की हो रही है ना। सही। अब पैसा जब उसके पास है ही नहीं
तो वो किस तरीके से उसको अपडेट या अपग्रेड कर सकता है। सही। अच्छा, सेकंड लोन के ऊपर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ। मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि घर के लिए लोन लिया, ठीक है, अच्छा इनका कोई स्ट्रेटेजी चेंज होती है, जैसे कुछ यानी कि सिस्टम की चेंजेस बोले या रूल्स तो क्या करते हैं कि अब जो घर का एक उसका बना हुआ कि जी मुझे जाके जो है मैंने घर छोटा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एग्जाम्पल, मुझे जाके 25,000 रुपये देने हैं महीने के, अब कोई आपका रूल चेंज होता है या मतलब लोन में, तो वो देने के बावजूद कहते हैं इनका लोन खत्म नहीं होता। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है कि घर वो बंदा देता रहता है वो खत्म क्यों नहीं होता? ये रीजन क्या हो सकता है? देखिए, लोन बैंकिंग में जो लोन होते हैं वो अपना मुख्तलिफ कैटेगरीज में बैंक वो लोन देती है। एक तो होता है टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन में मखसूस आपका एक पीरियड होता है, आप 5 इयर्स के लिए ले लें, साल के लिए, 3 साल के लिए, 20 इयर्स के लिए ले लें, 10 साल के लिए ले लें, तो फिर वो उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट की सूरत में एक प्लान बना के बैंक की तरफ से दिया जाता है कि भाई इस तरह से आपका प्लान हमारे साथ चलना है। तो आपकी मर्जी है जिस तरह से उसको चलाना चाहें। कुछ लोन होते हैं काइबोर बेस्ड होते हैं, तो काइबोर अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है। जब भी तो लोग इस तरफ नहीं आते शायद, सब मोस्टली आजकल जो तभी तो लोग खौफजदा होते हैं, कहते हैं यार इनके लोन खत्म नहीं होते। एक जैसे अब मुझे पता है कि मुझे ये 1 करोड़ रुपया देना है या 50 लाख रुपए देने हैं, तो वो वही मायने के ना मैंने इतने लिए और ये कमिटमेंट है कि इतने साल में ये अदा करने। अब वो बाद में कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि वो नहीं अभी और देने तो बहुत से लोग लोन लेते हुए घबराते हैं क्योंकि इनका कहीं रूल चेंज हो गया, कोई सिस्टम चेंज हो गया, तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ये मुझे मैं चाहूँगी फराह कुछ सवाल आप करें ज़रा सर से प्लीज़। अच्छा, पहले तो मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगी कि समटाइम बैंक के कभी भी जो रूल्स हैं वो सडन चेंज नहीं होते, इनकी एक हिडन पॉलिसी होती है। अच्छा। कि टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं और वो आपकी डॉक्यूमेंट में जो सबसे बारीक लाइंस होती हैं ना, अच्छा, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, एक्चुअली वो वही मेंशन होती हैं। अच्छा। जिसे हम पढ़ते नहीं हैं और बहुत सारी आवाम को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि ना सिर्फ बैंक के डॉक्यूमेंट्स बल्कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कीनली रीड आउट लाजमी करें, उसमें चीज़ें हिडन लिखी हुई होती हैं जो कि सडन आप पे इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आप कह रहे थे कि भाई इस तरीके से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी, उसके बाद लोन के लिए जो आप एप्लीकेबल हैं, यू आर एबल टू अटेंड द लोन। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ ख़वातीन हमारे माशरे की ऐसी हैं जो कि पैसे नहीं होते तो सोचती हैं कि गोल्ड अपना बेच दें और फिर बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बैंक को कोई इस टाइप की पॉलिसी उन तक डिलीवर करनी चाहिए जो प्रमोशंस ही कि आप गोल्ड सेल आउट नहीं करें। भाई मेरे पास मेरे ख़ानदानी कंगन है या ख़ानदानी ज्वेलरी है, बड़ों की निशानियां हैं, और क्योंकि ग्रो करना है लाइक बीइंग अ विडो या बीइंग अ डाइवोर्सी व्हाटएवर कि आप सिंगल पेरेंट हैं और आप ख़ुद को कुछ लाइक किसी काबिल बनाना चाहती हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हम गोल्ड बेच दें और फिर काम स्टार्ट कर लें, जबकि हमारे पास एक रिलायबल रिसोर्स है एक बैंक की शक्ल में जो गोल्ड के ऊपर लोन देते हैं और फिर आप अगर चाहें तो आपकी वो चीज़ सलामत रह सकती है, तो आप उस अमाउंट से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की ना डिटेल्स हैं आवाम के पास, मोस्टली ख़वातीन के पास, ना इसकी डिटेल्स हैं और ना ही इस चीज़ की अवेयरनेस है। तो वो जाती हैं ज्वेलर के पास जाती हैं और वो उनको बता देता है कि इतनी इसमें चांदी मिक्स है, इतना इसका ये है, इतना वो है, इतने नगों का वज़न है, तो भाई ये तो इतने का जाएगा, और वो उनका सीधा सीधा लॉस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बैंकिंग सेक्टर ऐसी ख़वातीन को बहुत बेहतरीन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है अगर वो अवेयरनेस दे दें कि भाई आप बेचें नहीं, आप हमारे पास आएँ, हम आपको आपकी एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर नीड अमाउंट देते हैं, आप हमारे पास रखवाएं और जब आप ये पे कर दें, क्योंकि वो भी एक कह लें कि बाद सहूलत उसकी अदायगी हो सकती है। अच्छा, बल्कि सोने की वैल्यूज़ और जिस तरह आपको पता है दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है पैसों की वैल्यूज़ बढ़ जाती है, तो जब जितनी अगर उन्होंने 5 साल भी वो सोना रखा या 2 साल भी रखा तो देखा जाए उस वक्त उसकी कीमत अगर 2 रुपये है तो वो मेरे ख्याल में उस वक्त 5 साल बाद तो 4 रुपये हो जाती है, बल्कि मजीद बढ़ जाती है उसकी। लेकिन वो जो है लोग भी सेफ और मेरे ख्याल में बैंकिंग में भी। लेकिन एक और चीज़ है, इसका आप अगर फराह ने कोई सवाल किया तो प्लीज़, गोल्ड के ऊपर क्या है? फराह ने ज़बरदस्त बात की है क्योंकि मोस्टली घरों में गोल्ड तो अवेलेबल हमारे पास होता है,
तो इस पे बैंक की बेहतरीन पॉलिसी है गोल्ड फाइनेंस, और गोल्ड फाइनेंस में बहुत मुनासिब किस्म का अपना रेट होता है। आप मुनासिब रेट पे बैंक में गोल्ड रखवा के उस पर लोन आप ले सकते हैं, और जिस तरह से आपने बात की कि उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाती है, तो उसी हिसाब से आपका लोन भी उस पर बढ़ सकता है। फ़र्ज़ करें आपने साल के बाद आपने उसको रिन्यू करवाना है, तो रिन्यू करवाने के लिए आपकी जो गोल्ड की जो मालियत है, तो उस हिसाब से आप उसको रीशेड्यूल करवा सकते हैं। पहले आपको फ़र्ज़ करें एक गोल्ड के एक तोले पे आपको मिला ₹1,00,000, तो दूसरे साल उसकी वैल्यू अगर 20,000 30,000 बढ़ चुकी है, तो डेफिनेटली दूसरे साल में वो लोन आपका बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। लेकिन आप वाली बात के लोगों में अवेयरनेस किस तरह से दी जाए, एडवर्टाइज बहुत सारी बैंक की तरफ से एडवर्टाइज किया जाता है। मैं क्या आपके घर में चलते हैं एडवर्टाइजमेंट? हमारे घर तो नहीं आते मैडम। खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। देखिए, गोल्ड के हवाले से मैं पर्टिकुलर एक बैंक में था, मैं मैनेजर था अपना जेस बैंक। जेस बैंक का राउंड अबाउट 1 घंटे के अंदर गोल्ड फाइनेंस का एक एडवर्टाइजमेंट का क्लिप चला था, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चला था, अपना मास मीडिया पे चला था। तो इस तरह से दूसरी बैंक्स की तरफ से भी नहीं, वैसे आप ये कह सकते हैं कि ये अगर जैसे अभी फरा के पास मैं जाती हूँ, फरा भी कहेगी कि अगर ये सारी चीज़ें माशाल्लाह देखो बैंक फैसिलिटेट कर रहे हैं, डिफरेंट बैंक बहुत अच्छा काम करें, अगर उनको थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस ना हो, अवेयरनेस हो तो कितना अच्छा हो कि और ज़्यादा लोग इसके अंदर इन टच हों। और एक और मैं सवाल करूंगी, सूद पर ज़रा सा आएंगे, लेकिन मैं फरा के पास जाती हूँ। फरा, वैसे ख़वातीन की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो वर्क शुरू करती हैं? आप क्या समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे पहले तो जो फ्रेशर्स हैं उनको सबसे पहले ये फेस करना पड़ता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती। सबसे पहले उनकी रिजेक्शन ही इस बात पे होती है, दे हैव नो एनी एक्सपीरियंस। और बीइंग एन एचआर, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसमें मुझे यही आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में ज़्यादातर डिग्री से ज़्यादा वैल्यू जो है वो स्किल्स की है, कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, स्किल्स कितनी है। तो उस बिहाफ के ऊपर सबसे पहले फेस करना पड़ता है कि यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए या तो आप पहले इंटर्नशिप करें, तो आप कम से कम 5 से 6 महीने का अरसा जो है वो इंटर्नशिप पे लगाएं। फिर उसके बाद जब आप मार्केट में आते हैं तो जो आपके पास डिग्री होती है एज पर कैलिबर आपके पास जॉब नहीं होती। ओके। और क्योंकि कंसर्न आपका ये होता है कि ऑलरेडी आपके पेरेंट्स आपकी डिग्री पे एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो अब जब उनको रिटर्न बैक करने का टाइम आता है तो हमारे पास उस हिसाब से जॉब्स नहीं होती। तो अब उन जॉब्स को सर्च आउट करने के लिए हमारे बच्चे तो या तो करीम ओवर ड्राइवर्स हो जाते हैं या फूड पांडा ज्वाइन कर लेते हैं, और लड़कियां ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज ज्वाइन कर लेती हैं, जिन फैक्ट्रीज में डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर वो खड़ी हैं, कोई पैकिंग्स पे, कोई चेकर्स पे, तो इस टाइप के इन्वायरमेंट्स को फेस करती हैं। लेकिन मेरा एक क्लियरली मैसेज भी है उन बच्चियों को कि आपको किसी भी इन्वायरमेंट से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस मस्ट गेन करें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आप जब तक मार्केट में इन नहीं होते, आपको आइडिया नहीं होता कि प्रोफेशन में कितने फेसेस हैं। आपका एक सिंगल फेस मीडिया के थ्रू सामने जा रहा है, तो आप तक जब लोगों के फेस आएंगे तब आपको आइडिया होगा कि बैक के ऊपर लोग किस टाइप के। हम जब एक इंडस्ट्री के अंदर इन होते हैं ना, वो इंडस्ट्री नई होती है तो हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, मोस्टली लेग पुलिंग हो रही होती है, नहीं आइडिया होता कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल है। ख़वातीन को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट सही तरह टैलेंटेड जितने हमारे मुल्क में अगर पॉलिसीज़ बनाएगी, बहुत अच्छी बात है, कुछ सिस्टम ऐसा बनाए जिससे हमारी ये जो जनरेशन है बिला वजह मोबाइल का यूज़ कर रही है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटेशन अगर हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट, क्योंकि बैंकिंग के थ्रू या किसी भी ऐसे अपने गवर्नमेंट अपनी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाए जिसमें आने वाली जनरेशन यानी कि जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे तो उनके पास वो डोमेन हो। ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब ही करें, ऑन बिजनेस के लिए वो ऐसी फैसिलिटेशन देंगे तो हमारी यूथ यही रनिंग ऑफ मैं कहूँगी कि पाकिस्तान को और इसकी तमाम मईशत को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है। कि देखा जाए छोटे छोटे एसएमई जो सिस्टम होते हैं, स्मॉल बिजनेस जैसे कहते हैं, ये बड़ा सपोर्ट करते हैं बड़े बिजनेस को भी। सर आप क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे बिजनेस? ये अपना मैडम ने अच्छी बात की। असल में मैं बैंकिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा।
अपना पाकिस्तान में अब बीच में स्टेट बैंक की तरफ से बहुत बड़ा एक अपना ज़बरदस्त किस्म का स्टेट बैंक ने स्टेप लिया। ज़्यादातर बैंक्स को कन्वेंशनल और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को जोर दिया एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो बीच में काफ़ी हायरिंग हुई है, इवन के अब मैट्रिकुलेशन और एफएससी बेस पे भी बैंक्स ने हायर करना बैंक ऑफिसर स्टार्ट किए थे। बहुत सारी अब भी चल रही है। सोशल मीडिया पे आप देखें तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप चले जाएं तो बहुत सारी बैंक्स की आपको अपडेट्स मिलेंगी वहाँ पे। तो इस टाइम पाकिस्तान में करंटली जो पोजीशन है वो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से 2 लाख, ये 2023 दिसंबर तक की मैं बात बता रहा हूँ, 2 लाख एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो एक बड़ा ह्यूज नंबर्स है। और स्टिल अब जो करंटली अपना हायरिंग चल रही है ज़बरदस्त चल रही है, और जो बेसिक सैलरी पैकेज है और न्यू फ्रेश ग्रेजुएट कर लें या एफएससी कर लें तो उनके लिए बैंक्स की तरफ से मिनिमम 40 to 50,000 है। 40 to 50,000 ये इनिशियल पैकेज है। और मैं समझ तो एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए जो बच्चा इतना खर्च करके आता है, जो बच्ची खर्च करके आती है, तो फैमिली को अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं वो। मुख्तलिफ बैंक्स की वेबसाइट पे चले जाएं, विजिट करें, अपनी सीवी को ड्रॉप करें, तो मैं समझता हूँ काफ़ी वहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा सर, ये जो ऑफ कोर्स कुछ लोग बीइंग अ मुस्लिम सूद के ऊपर बड़ा एक फोकस है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जितने पैसे हैं उतने ही से जो इसी वजह से लोग बैंकों की तरफ नहीं जाते, लोग आम लोगों से उधार लेना या एक फिर इस वजह से डर भी लगती है, ऐसा भी लोग लॉस में आ जाते हैं एकदम, क्योंकि वो कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं। तो सूद से पाक हम जो कोई काम करते हैं तो वो क्या सिस्टम से ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई लोन ले रहा है? वैसे ऐसा पॉसिबल है कि अभी नहीं बना? मैडम एक्चुअली इस टाइम जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री निज़ाम चल रहा है वो चल रहा है अपना इस्लामी बैंक्स। ठीक है। इस्लामी बैंक्स में 5 जो है शुरू में मैंने बताया फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स हैं। 17 जो कन्वेंशनल बैंक हैं उनकी तरफ से बैंक्स ब्रांचेस चल रही हैं। तो अपना जो करंटली एक अमेंडमेंट हुई है आइन में 26th अमेंडमेंट, इसमें ये बिल पास हो चुका है टिल 2017 तो 27th। तो इस जितना भी पाकिस्तान का सूदी निज़ाम है ये सारा ख़त्म हो जाना है। टोटल इंडस्ट्री जो है बैंकिंग इंडस्ट्री वो आ जाएगी अपना इस्लामिक वर्जन में। तो मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। अगर वो किसी भी कस्टमर को सूद से पाक बैंकारी करनी है तो उसके लिए हर बैंक में एक विंडो भी है, इस्लामिक विंडो भी है, और अलहदा इस्लामिक बैंक भी है। तो वहाँ भी आप अपने हिसाब से अकाउंट चला सकते हैं, प्रोडक्ट आप वहाँ से ले भी सकते हैं। इवन के फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इस्लामिक वे से आपको मिल सकती हैं। जो शरिया बोर्ड से जो अप्रूव्ड है हमारे पास प्रोडक्ट जिसमें सूद नहीं आता। ओके, अच्छा देखिए, आपने देखा होगा बाहर मुल्क में ऑफ कोर्स यूथ और तमाम ऐसे जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ से जो वोकेशन पे होते हैं, हम लोग अक्सर बच्चों को छुट्टियों पे कंप्यूटर वगैरह पे डाल देते हैं किसी सेंटर में वगैरह में, लेकिन वहाँ पर भी छोटे छोटे काम के लिए एक हैंडसम अमाउंट भी दिया जाता है। हमारे बच्चे वेस्टिंग ऑफ टाइम बहुत करते हैं और सारा बर्डन पेरेंट्स पे होता है। सर ये आप भी वाकिफ होंगे कि बच्चों को अगर हमने किसी इंस्टीट्यूट में डालना है तो पैसों की बाबा पैसे देंगे। तो बच्चों की एक एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। ये अब जाके थोड़ा चेंज हुआ है कि हमने स्कूल लाइफ में भी कुछ हुनर सिखाने शुरू किए हैं। अगर बच्चों के अंदर कुछ कैपेबिलिटी डिलीवर की जाए तो देखा जाए चाइना के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप किया जाता है ताकि बच्चा पहले से ही वर्किंग के हिसाब से एम्बैरेसमेंट महसूस ना करे। एक बच्चा जब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तो वो ठेला लगाना भी बेचारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती एजुकेशन होने के बावजूद, यानी कि एक प्रोसीजर से गुजरने के बावजूद। लेकिन हमारे पास फिर वहीं पर हम लैक होते हैं कि ये सब कुछ बैंकिंग में मौजूद है लेकिन हम तक पहुंच नहीं पा रहा, एक सिलेक्टेड लोगों तक पहुंचा है। और लोग डरते भी बहुत हैं, यानी कि ये समझते हैं कि वो एक बड़ा डिसीजन कैसे लें,
कहते हैं कि मैं कैसे खेलूं ये जुआ, जो मैं हार जाऊंगा, पहले से ही डरा हो। तो यही ऐसे ही कहूंगी कि डरते बहुत हैं कि कोई भी खातून हो, या मैं ऐसे इनसे पूछती हूँ एक फर्क क्या, अगर हम एक खातून कुछ मिल के खवातीन पैसा लेने जाती हैं घर बनाने की, एक औरत कहती है कि मैं लोन लेके घर ले लूं, तो वो भी क्यों इतना हेजिटेट होती है, कैसे वो सोचती है कि मैं दे नहीं पाऊंगी, क्यों, जबकि बैंक तो एक सिक्योरिटी है आपके लिए। हाँ बैंक सिक्योरिटी है, लेकिन वो बैंक तक पहुंच ही नहीं पा रही है ना, क्योंकि ख़वातीन की एक कह लें कि एक बहुत नेगेटिविटी है कि वो ना अपना एक सर्कल होता है जिससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ठीक है, उस सर्कल में ही उनको इतना गाइड और मिसगाइड किया जा रहा होता है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ ना, तो आप मुझे बताएंगी अरे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसमें बहुत बेनिफिट है। लेकिन वो जो घरेलू ख़वातीन है उनका तो सर्कल ही इतना कंजस्टेड है कि उनको वो अवेयरनेस दी नहीं जाएगी कि भाई तुम इधर उधर से उधार नहीं लो, ये तो आके दरवाजे पे मिसबिहेव माजरत के साथ ये जरूर लोग खवातीन को पता है, क्योंकि इतने ऐड चलते हैं ना कि पैकेज कौन से वाले। अच्छा, इस अवेयरनेस के लिए ना हमारी जो तरबियत है वो एक सही एज से जब सही डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। लाइक अभी आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं खवातीन के लिए, हम खवातीन के फेस से थोड़ा सा पीछे जाए ना, जब हम बच्चे थे हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाते थे, सेविंग कैसे, चीज के पैसे दिए और फिर बता दिया गला भी था, कि हाँ, ये गला है, इसके अंदर आपने सेविंग करनी है। हाँ। इस गुल्लक में आप सेव करते रहो, तो वो कॉइन्स हम लोग जमा करते रहते थे। अब और फिर उसकी इतनी क्यूरियोसिटी हो जाती थी कि इसमें कितने हो गए, कि अब नानू से ले लिए, अब मामू से ले लिए। तो वो क्या था, वो एक सेविंग कॉन्सेप्ट था जो हमारे पेरेंट्स हमें डिलीवर कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ दे रहे हैं और वो खर्च कर रहे हैं। हम भूल गए उन्हें ये बताना कि इन्हें सेव करना है, और इन्हें सेव करके आप हरगिज भी अपने बच्चों पे ये इंप्रेशन मत दें कि ये सेविंग्स हमारे लिए हैं। नहीं, आप ये सेव करो, उसके बाद आप एक टैब लोगे, फिर उस टैब से हम आपको आईटी फील्ड दिखाएंगे, या आपको सोशल मीडिया नेटवर्किंग सिखाएंगे, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे जो कि आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल हो। लेकिन अब यहाँ से चेंज हुआ, बिल्कुल सही आपने वीक पॉइंट पकड़ा है। मैंने पिज्जा खाना है, सॉरी मैंने फ्रेंच फ्राइज लेने हैं, ये बच्चों की, कि अभी मुझे ये 100 रुपीज़ मिले, 50 रुपीज़ मिले, तो लेस ये वो बस यहाँ तक रह गए, पिज़्ज़ा खाना है। और अगर और मजीद आगे थोड़ा ग्रूम अप करे बच्चों के कॉलेज, तो सबने एक पार्टी करनी है, वो पैसे वहाँ जाके। इसीलिए मेरा सवाल था आपसे कि बच्चों की अवेयरनेस के लिए, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट भी मेच्योर हैं, लाइक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, बिकॉज आई हैव 200,000 प्लस कैंडिडेट्स के जिनके दरमियान में मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो कैंडिडेट्स जो कि डेली यूनिवर्सिटी के ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं, वहाँ मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि बैंक वहाँ पे अपनी एक ऐसी प्रमोशन जो है वो लॉन्च करे जिससे उन स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस आए कि बीइंग अ स्टूडेंट वो कैसे सेविंग कर सकते हैं, उनका अकाउंट किन बेसिस के ऊपर ओपन होगा, इस चीज़ की आप अवेयरनेस देंगे कि डेफिनेटली वो जॉबियंस नहीं है, दे हैव नो एनी सैलरी स्लिप, दे हैव नो एनी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस अकॉर्डिंगली। तो आप ये वे बताएंगे कि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को कंफर्म डायरेक्शन दें कि अब आप इस एज में हैं कि अब आप प्रॉपर सेविंग कर सकते हैं फर्दर एजुकेशन के लिए, या फर्दर बिजनेस के लिए, फर्दर जॉब्स के लिए, कि आपके पास एक एक्सपेंस जमा होना चाहिए, उसके लिए आप बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैडम मैं समझता हूँ मोस्टली तकरीबन बैंक्स में जो है स्टूडेंट अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो स्टूडेंट अकाउंट्स में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर अकाउंट से हट के काफ़ी बेनिफिशियल है। उनकी सेविंग के लिए है, सेविंग का मार्जिन उसमें ज़्यादा है उन बच्चों के लिए। उनके पर्टिकुलर एटीएम कार्ड्स हैं जो बच्चों को बनिस्बत रेगुलर अकाउंट्स होल्डर के बहुत चीप रेट पे होते हैं। तो इस हवाले से बैंक्स के पास हैं, लेकिन बात वही आती है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो क्या मैं एक दरवाजा खटखटा के जाके दूं, बदल अब मैं शायद सबका एक दरवाजा खटखटा के दूं कि ये बैंक में, तो कौन बताएगा? चाहूंगी कि बैंक जो है वो हमारे प्रोजेक्ट जिस तरह से मैडम देखें, मैं माजरत के साथ जिस तरह से आप बात कर रही हैं ना, अगर इसी तरह से थोड़ा सा आके बैंक को आपने अपने बच्चे के साथ विजिट कर लिया, इंफॉर्मेशन ले ली, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम बैंक्स की तरफ से एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। कहाँ चलती है? हमारे घर तो आता भी नहीं है वो चैनल, क्यों नहीं आता?
देखे ना यार, ये देखो अभी सोशल मीडिया पे भी कहाँ है। तो देखिए मैडम अगर जिक्र कर रही हैं तो छोटा सा एक विजिट भी कर सकती हैं बैंक्स में, तो ये चीजें हैं नो डाउट। बैंक्स, मैं किसी पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बैंक्स में स्टूडेंट अकाउंट्स हैं, आप वहीं से डिटेल ले सकते हैं, बच्चों को आप वहाँ पे राग़िब कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज़, इसी तवस्सुल से एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास बच्चों के जहनों को हमने भर दिया हुआ है कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंक मैनेजर बनना है, सर्विस की तरफ जाना है। प्रोफेशनली उसको हम गाइड नहीं करते कि बेटा इसके साथ साथ, क्योंकि एजुकेशन जो है वो जस्ट आपको एक शऊर बेदार करता है। एजुकेशन का मेन पर्पस ये है कि हमें शऊर बेदार होता है एजुकेशन की तरफ से। अब बच्चों को थोड़ा सा प्रोफेशनली हमने छोटे छोटे स्किल्स डेवलप करने हैं। इसमें मैं छोटा सा मिसाल दूंगा चाइना का। चाइना 10-15 साल में कहां से कहां तक इस टाइम पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। हकीकत है। चाइना ने ये किया कि ज्यादातर छोटी छोटी इंडस्ट्री उन्होंने घर घर में लगा दी, चंपल की, टॉयज की, मुख्तलिफ चीज़ों की। अब लेकिन वहाँ की स्टेट बड़ी सिंसियर है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़बरदस्त किया, लोगों के घरों तक सहूलियात, उनसे माल को तैयार करवाना, उसमें बैंक्स के थ्रू उन्होंने सपोर्ट कर दी, माल को वहाँ से उठाना, होलसेल मार्केट में पहुँचाना, ये सारी चीज़ें स्टेट की तरफ है। यहाँ पे सॉरी टू से कि स्टेट फेल्योर है, स्टेट में कुछ भी नहीं है लोगों के लिए। अब जो करना है हमने खुद करना है, अपने बच्चों को खुद स्किल्ड करना है। आपने जो इतना पॉइंटेड अभी किया ना, तो यकीन करें यही रीजन है कि हमारे बच्चे, बिल्कुल बड़े दुख से कह रही हूँ मैं, हमारे बच्चे यहाँ से छोड़ के दूसरे मुल्क में अपने अपनों से, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं। इतना दुख होता है। और जब एवरेज सुनती हूँ तो देखिए मेरी आंखें हो गई है नम, खुदा दुख होता है कि वो पेरेंट्स जब कहते हैं ना बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप को उसकी जरूरत होती है, और जब माँ बाप को जरूरत होती है तो वो छोड़ के रोजगार के लिए उसको जाना पड़ता है। मजबूरी है, ये नहीं कि वो शौक से जा रहे हैं कि वहां जाके हम घूमेंगे फिरेंगे। वो घूमने फिरने नहीं, वो आपने देखा होगा पूरी बोट पानी में डूब के सारे तबाह बर्बाद हो गए। वो एक एक सोना किसी ने जमा किया होगा, किसी ने पैसा जमा, नौकरी के लिए, जॉब के लिए। हमारे मुल्क में एक तरफ कहते हैं क्या कमी है, 4 मौसम है, सब्जी है, पहाड़ है, दरिया है, हमारा गॉड गिफ्टेड मुल्क है पाकिस्तान, सब चीज है इसके अंदर। सबसे प्यारा जब कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पर इस वतन की मिट्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों, ऐसी क्या रीजन है? तो मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली एक्शन लेना चाहिए। अब इन जैसी, या मैं कहूँगी कि आने वाली यूथ जो एंटरप्रेन्योर वुमेन है, बिजनेस स्किल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे लोगों में जिस्तजू बढ़ी है, लेकिन फाइनेंशियली और एक कोई वो ढांचा अच्छा नहीं बनाया हुआ है, एक सिस्टम, एक पॉलिसी नहीं बनाई हुई कि यूथ कौन से डोमेन में जाए। सब बेसिमते घूम रहे हैं, बेसिमते चल रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कि हमारा फ्यूचर आगे क्या है। खौफ है, कोई खुशी नहीं है। जो बेचारे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो हर दिन को इस तरह गुजारते हैं कि कल हमारा अच्छा आएगा, कल हमारा अच्छा आएगा। इस अच्छे के चक्कर में वो अपनी जिंदगी पूरी निकाल देते हैं। तो प्लीज बी सीरियस, गवर्नमेंट को सीरियसली एक्शन लेना चाहिए कि अगर हमने मुल्क की मईशत को, दे बिजनेसमैन इज अ पिलर ऑफ पाकिस्तान, तो ये छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, जिस तरह इन्होंने कहा घरों में एक सिस्टम ऑन किया हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं घरों में बहुत सारा काम करना चाहते हैं, देन आप अपने जो है स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। आने वाली जनरेशन, हमारी जो यूथ है, उनके लिए कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, उनके लिए कोई वे बनाए ताकि वो भी कॉन्फिडेंट होके कहें कि आगे मेरा 10 साल बाद मेरा फ्यूचर ये है। हमें बहुत सारे लोग जो बाहर मुल्क में रहते हैं वो कहते हैं तुम इतने साल भी इस मुल्क में बनाओ, तुम अपना घर नहीं खरीद सकते। बाखुदा ये उनकी तरफ से थू है हमारे मुंह पे, जो हमें वो वर्ड कहते हैं कि मैं इतने साल में वहां कमा के यहाँ भेजूंगा तो तुम घर बना लोगी, एक फ्लैट ले लोगी, लेकिन आई स्वेयर तुम यहाँ सारी जिंदगी भी दे दोगी ना, 25 साल भी दे दोगे ना अपनी पूरी मेहनत के साथ, डिग्निटी के साथ, देन आप एक फ्लैट एक नॉर्मल प्लेस पर 25-30 लाख का नहीं ले सकते। तो ये मुझे बताएं ना, तो हम क्या सोच के, फिर हर बंदा कहता है क्या सोच के मैं इस मुल्क में वक्त गुजारूं। और जो अच्छे लोग हैं, पैसे वाले भी हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी सीटें यहाँ संभाली हैं,
वो भी जब वक्त ख़त्म हो जाता है तो फुर्र उड़ जाते हैं। तो वो हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। तो मुझे बताइए ना, मिसाल बनने के लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, तब लोग आपको सलाम करते हैं। ख़वातीन के साथ आपका या आपके साथ बहुत सारे लोगों का इंट्रैक्शन रहता है। लास्ट में इनसे मैसेज ले लो, फिर इनसे भी क्या मैसेज अपनी गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? फरा बतूल प्लीज़, ये कैमरा आपका। हाँ, मेरा गवर्नमेंट की तरफ एक मैसेज जाना चाहिए, और वो ये है कि ख़वातीन के लिए जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ईज़ी कन्वे की जा सकें आप ज़रूर कीजिए, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो कुदरत की तरफ से बेसहारा हैं या माशरे ने उन्हें बेसहारा कर दिया है। मर्द ज़ात ने अगर ये सोच के उन्हें बेसहारा किया कि शायद वो हमारे बगैर मर जाएंगी, तो आप उनको बैक एंड पे सिर्फ इतनी सपोर्ट कर दीजिए कि एटलीस्ट वो सरवाइव कर सकें। बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन, वो माशरे में थोड़ा सा कामयाब हो सकें, अपनी रोटी ख़ुद कमा सकें, और एटलीस्ट इतनी सहूलियात उन्हें मैसर हों कि वो बदकारी से एक स्टेप पीछे रहें और मेहनत से कमा सकें। बेहतरीन मिसाल, बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, ये आपका कैमरा, मैं चाहूँगी आप किन को मैसेज देना चाहते हैं? जी मैडम, मैं जो मुल्की हालात हैं उसी हिसाब से अपना स्टेट के लिए रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि फॉर गॉड सेक, अगर आप आवाम के लिए नहीं करते तो जब अल्लाह ताला करेगा तो उसमें जो आपके साथ हशर होगा वो आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हुक्मरान अल्लाह ताला इसलिए देता है कि आवाम की भलाई और बहबूद के लिए काम करें, लेकिन बदकिस्मती हम पाकिस्तानियों की, हमारी स्टेट, हमारे हुक्मरान आवाम के लिए नहीं करते, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं। और बाद में जो उनके साथ होता है, जो दुनिया देख रही है, मुख्तलिफ अपना सियासतदानों के साथ, जुडिशरी के जजेस के साथ, अपना आर्मी या फौजियों के जनरल के साथ जो हो रहा है वो इसी तरह से होगा। मुझे पता आपने डोनट्स खा लिए हैं तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि कुछ कर लें, बजाय खुदा की जात अपना सिलसिला करना शुरू कर दे तो वो इम्तिहान, वो हिसाब किताब बड़ा खतरनाक होगा। सैयद शाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। एंड फरा बतूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ आप लोगों का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि अभी मैंने किचन में भी जाना है, लेकिन आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद आश के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टेलीविजन के साथ। जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।